तो अब एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया मूवी को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अब हम इस पे खुल के बात कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम खुलकर बात करेंगे कैंग द कॉन्करर के बारे में कि एंटमैन 3 मूवी में हमें एमसीयू के कैंग के बारे में क्या पता चला और कैंग की इस अपीयरेंस से एमसीयू पर क्या इम्पैक्ट हुआ, जो कि सॉर्ट ऑफ हमें आइडिया देगा कि आखिर कैंग द कॉन्करर का एमसीयू फ्यूचर है क्या। अगर तुम्हें लगता है मैं दुष्ट हूँ तो जान लो मेरे बाकी के अवतार अति दुष्ट हैं। सो लोकी सीरीज के बाद हमें ये तो पता ही था कि कैंग के इन्फिनाइट वेरिएंट है हमें इन फ्यूचर दिखने वाले हैं और वो पोस्ट क्रेडिट में दिखे भी, लेकिन जो मेन कैंग था यानी एंटमैन 3 मूवी का विलन है तो उसकी ओरिजिन स्टोरी को ना बताना थोड़ा वियर्ड हो गया। हालांकि हमें पता है कि कैंग द कॉन्करर कौन है, पर फिर भी अगर इसकी बैक स्टोरी बता दी जाती तो ये काफी अच्छा होता। फिलहाल हमें इतना ही बताया गया है कि ये कैंग वेरिएंट हर टाइमलाइन है और पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहता था, इसलिए इसे एग्जाइल कर दिया गया काउंसिल ऑफ कैंग के द्वारा। अब कैंग काउंसिल का ये करना हमें बता देता है कि एक्चुअली कैंग वेरिएंट्स चाहते क्या हैं। दरअसल कैंग वेरिएंट तभी एग्जिस्ट करते हैं जब मल्टीवर्स होता है। फॉर एग्जांपल जब ही हू रिमेन्स जिंदा था तब कोई भी कैंग वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता था, पर जैसे ही हू रिमेन्स मरा और मल्टीवर्स बना तो उसके साथ कैंग के इन्फिनाइट वेरिएंट भी आ गए। यानी अगर इन वेरिएंट्स को जिंदा रहना है तो मल्टीवर्स का एग्जिस्ट करना जरूरी है। पर एग्जाइल कैंग इसी मल्टीवर्स को खत्म कर रहा था, इसलिए काउंसिल ऑफ कैंग ने उसे क्वांटम रियल में फेंक दिया, क्योंकि ये काउंसिल जानती है कि अगर मल्टीवर्स के साथ कुछ भी हुआ तो वो खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहला काम है मल्टीवर्स को सिक्योर कर रहे हैं। पर ट्विस्ट यहाँ ये है कि एक्चुअली ये काउंसिल है सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनी है। दरअसल कॉमिक्स में इस काउंसिल को प्राइम कैंग बनाता है, पर इस काउंसिल के पीछे का मास्टरमाइंड है एक्चुअली इनमोर्टस होता है, जो कि यूजलेस और रिबेल कैंग वेरिएंट्स को मार देता है ताकि कोई भी वेरिएंट है उससे ऊपर ना जा सके। यानी ओवरऑल इनमोर्टस अपना इवल प्लान चलाता है काउंसिल ऑफ कैंग की आड़ में, पर एमसीयू के काउंसिल ऑफ कैंग में इनमोर्टस सबके सामने है, वो छुप कर कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। तो आई थिंक एमसीयू में कॉमिक से उल्टा है, जहाँ इनमोर्टस ने काउंसिल ऑफ कैंग को फॉर्म किया है, जबकि जो प्राइम कैंग है मोस्ट प्रोबेबली वो विक्टर टाइमली होगा, वो अपना इवल प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है इस काउंसिल की आड़ में, और वो प्राइम कैंग अपने फायदे के लिए इस काउंसिल का यूज भी करेगा मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी मूवी में अवेंजर्स के अगेंस्ट है। वैसे अब अगर प्राइम कैंग की बात हुई है तो इसके काफी हाई चांसेस है कि विक्टर टाइमली ही प्राइम कैंग हो, और इसी कैंग वेरिएंट की कहानी हम एमसीयू के फ्यूचर में फॉलो करेंगे, क्योंकि शायद यही टीवीए और काउंसिल ऑफ कैंग को कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि ये मल्टीवर्स को सिक्योर कर रहे हैं, तो आई थिंक विक्टर टाइमली को ये पता है कि ही हू रिमेन्स मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है, इसलिए ही हू रिमेन्स के डिफेंस में विक्टर टाइमली ने काउंसिल ऑफ कैंग को बनाया है और मल्टीवर्स को सिक्योर किया है। तो आई थिंक एमसीयू के फ्यूचर में मल्टीवर्स पर कौन राज करेगा यही दिखाया जाएगा, और यहाँ पर अवेंजर्स शायद मल्टीवर्स तक ना पहुंचे, वो शायद कोई कैंग वेरिएंट ही हो जो काउंसिल ऑफ कैंग को हरा कर खुद पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करे, क्योंकि आफ्टर ऑल ही हू रिमेन्स जो कि पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा था वो भी एक कैंग वेरिएंट था, बस वो इतना बुरा नहीं था। तो शायद अब की बार कोई बुरा कैंग वेरिएंट है मल्टीवर्स को रूल करे और इस मल्टीवर्स को अपने तरीके से चलाए। वो कैंग वेरिएंट ये स्टैचू वाला कैंग हो सकता है, विक्टर टाइमली हो सकता है, एंटमैन 3 वाला कैंग भी रिटर्न कर सकता है, या फिर ही हू रिमेन्स भी लौट सकता है, जो अब की बार शायद उतना अच्छा ना हो। यहाँ पर इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है। सो ओवरऑल कैंग वेरिएंट अपने आने वाले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं, खासकर लोकी सीरीज का सीजन 2, जिसमें हमें एक नया कैंग वेरिएंट है विक्टर टाइमली दिखाया जाएगा, जो कि कॉमिक्स में प्राइम कैंग होता है। अब एमसीयू में उसे कैसे दिखाया जाएगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर आई थिंक लोकी सीरीज के सीजन 2 में कैंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे और एक क्लियर पाथ सेट किया जाएगा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर जैसी मूवी के लिए। पर फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि मल्टीवर्स सागा में कैंग ही मेन विलन है और कैंग मेन हीरो भी है। मल्टीवर्स को खत्म भी कैंग वेरिएंट ने किया था और अब उसी मल्टीवर्स को कैंग वेरिएंट ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इन दी एंड कोई कैंग वेरिएंट ही दोबारा से इस मल्टीवर्स को खत्म करेगा, और ये लूप ही कैंग की डायनेस्टी है।